Hi there, let's prepare for board examination class 10th interchange. Today we are going to learn in deep and we are going to solve all those questions which are based on board. हम हैं आपके साथ बोर्ड क्वेश्चंस के साथ, बोर्ड पैटर्न्स को लेकर के, वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में किसी तरह से कोई कसर ना रहे. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is interchange. Interchange को आज हम पढ़ने वाले हैं. अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हमारे साथ शेयर करते रहें जो हम आपके लिए वीडियोस के रूप में सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल कराते रहेंगे. आई थिंक जहाँ तक इंटरचेंज की बात है, पहले हम समझेंगे इंटरचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है. ट्रांसफॉर्मेशन भी इंटरचेंज का एक पार्ट है, लेकिन हर इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बोर्ड क्लास 10th में दोनों ही तरफ से आते हैं. आइए पहले समझते हैं इंटरचेंज को. इंटरचेंज का मतलब है, अगर आपको कोई सेंटेंस अफर्मेटिव दिया है तो आप नॉट लगा करके उसको नेगेटिव बना लेते हैं, लेकिन आपका मीनिंग बदल जाता है. सपोज कीजिए आई एम अ टीचर, नेगेटिव बनाइए आई एम नॉट अ टीचर, तो एक बात हाँ में चली गई, एक बात ना में चली गई, दोनों के मीनिंग्स बदल गए. ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि अगर हम कहें कि आई एम नॉट टॉल तो हम कहेंगे आई एम शॉर्ट. तो हमने नॉट हटाया तो वर्ड भी चेंज कर दिया, तो जो हाइट है वो वैसे की वैसे ही मेंटेन रही. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. वीडियो को लास्ट तक देखें, पेन और पेपर लेकर के बैठें, उस सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें और बार बार करके आपको ये देखना है. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6, टर्न द टेप ऑन. यहाँ पर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस मिला है और इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिनिंग हुई है. तो हमने आपको बताया कि बिल्कुल इजीली डू नॉट लगा दीजिए, टर्न के साथ एज इट इज़ ऑन तक सारा सेंटेंस आप कॉपी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सो हिम ओपनिंग द बॉक्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो आपको 100 दिखाई दिया है और यहाँ आपको ओपनिंग मिला. अब आप कंफ्यूज हो गए कि वर्ब में आईएनजी है तो इज़ नहीं है और यहाँ सेकंड फॉर्म है, अब कैसे मैनेज करें. तो मैनेज ये करना है, जो भी वर्ब आपके लिए बिगिनिंग में दी गई है वही आपके लिए एवरीथिंग है. और जब हम क्वेश्चन फॉर्म करें तो सीधी सी बात है कि हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव बनाते ही आपको सेंस निकालना आता है, आपको सेंस निकालना नहीं आता है बिल्कुल छोड़ दीजिए. सेकंड फॉर्म जिसमें आए उसमें आपको डिड लगा देना है और डिड के बाद आपको सब्जेक्ट बीच में लेना है और इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म कर देनी है सी और उसके बाद हिम करके सारा उतार देना है. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. कैन यू नॉट कंप्लीट द वर्क. कैन यू नॉट कंप्लीट द वर्क इंटेरोगेटिव है, साथ में नेगेटिव भी है, हमसे असर्टिव बोला. तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ से नॉट भी हटा देते हैं. तो असर्टिव के 2 टाइप्स हैं. कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक तो ये है कि असर्टिव बिना नॉट के भी आता है और नॉट के साथ भी आता है. जो बिना नॉट के आता है उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं और जो नोट के साथ आता है उसे नेगेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं. तो कभी आपको असर्टिव की जगह अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर आपको नोट यहाँ दिया है तो आप नोट के साथ ही अपने सेंटेंस को बनाएंगे. असर्टिव होते ही आप सब्जेक्ट पहले ले आएंगे और कैन नॉट को आप याद रखिएगा कि एक साथ मिलाकर बनाएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे. कंप्लीट और फुल स्टॉप तक, वर्क तक सारा आप उतार दीजिए. अगर आपसे अफर्मेटिव कहा जाता तो आपको नॉट भी हटाना पड़ता और आपका फुल स्टॉप आता. एवरीबडी एडमायर्ड हिम, यहाँ आई आएगा, एडमायर्ड हिम. हमें नेगेटिव बनाना है तो एवरीबडी डिड नॉट एडमायर हिम और एवरीबडी प्लस नॉट हो जाएगा नोबडी एडमायर्ड हिम.
आई हैव नथिंग टू से, तो नेगेटिव में आपको एक ख़ास बात सीखनी होगी। हमें अक्सर नॉट लगाना, आई हैव नथिंग टू से, यहाँ से हम इसको बदलते हैं और हम इसे कहते हैं कि हमें अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, आपको ये अफर्मेटिव बनाना है। अब इसमें से हमें नॉट हटाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये स्पेशल देखिएगा, हम इसको एक स्पेशल स्टार देंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा बहुत ही अलग इम्पोर्टेंस वाला है, अफर्मेटिव। तो हम नॉट हटाएंगे, आई हैव नथिंग टू से, तो अब इसका जो हम बनाएंगे अफर्मेटिव, तो इसमें से नॉट हटाएंगे। अब नॉट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस नथिंग का करेंगे आई हैव समथिंग टू से। तो केवल नॉट नहीं हटाना, ठीक है, हमें एक चीज़ यहाँ पर सीखनी है, और वो सीखनी क्या है कि जब भी आपका समथिंग आए तो उसका नेगेटिव नथिंग होगा। इसी तरह से कुछ चीज़ें सीखनी है, आप यहाँ से सीखिएगा। क्या सीखनी है कि अगर मान लीजिए हमें सम वाला कोई भी वर्ड मिला और हमें एनी वाले वर्ड में बदलना है, तो आप याद रखिएगा सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। अफर्मेटिव जिसके अंदर न तो क्वेश्चन होता और न ही नोट होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एनी हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, और अफर्मेटिव की चॉइस में आता है। अगर हम आपसे ये कहते हैं जो मर्जी हो आप वो बुक ले लीजिए, तो हम कहेंगे प्लीज़ यू कैन चूज़ एनी ऑफ द बुक्स, कोई सी भी। अगर हम मना करते हैं तो हम कहेंगे यू डू नॉट कम ऑन एनी डे। हम अगर पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे तो हम कहेंगे ही डिड नथिंग, और अगर इसी को हम अफर्मेटिव में कहेंगे तो कहेंगे ही डिड समथिंग। तो हमें इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में, एनी वाले को सब में बदलना फ़र्ज़ होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है, इसलिए हमने नथिंग को समथिंग में कर दिया। और अगर हम नॉट अलग से लगाते हैं तो नथिंग इज़ इक्वल टू नॉट एनीथिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर, ऑल एक्सप्रेस ट्रेन्स स्टॉप एट इलाहाबाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट आपका एस वाला है तो वर्ब में एस नहीं आता, वर्ब में एस आता है तो सब्जेक्ट में नहीं आता। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा। तो इससे आप याद रखेंगे कि प्लूरल है तो इधर एस नहीं लगेगा, कि इधर एक तरफ एस आना होता है। तो अब हमें क्या बनाना है इसमें, इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों। तो हम यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों की बात करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पर स्टॉप मिला, तो जब स्टॉप मिला तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना ऑल एक्सप्रेस ट्रेन्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट। यहाँ एस नहीं था तो हमने यहाँ भी एस नहीं लगाया, और हम लिखेंगे स्टॉप, और एट इलाहाबाद तक सारा सेंटेंस आ जाएगा। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जिसमें एस, ई एस और सेकंड फॉर्म को हम मैच करें और एस नहीं आया तो हम इसमें डू बिना एस वाला पहले ले लेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ऑल एक्सप्रेस ट्रेन्स, नॉट यहाँ रह जाएगा, स्टॉप यहाँ रह जाएगा, केवल आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग में आ जाएगी, और आप सारा लास्ट तक कॉपी करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज़ ही नॉट पेड एनी मनी, आपको अगर हम बोलें असर्टिव बनाना है तो आप क्या करेंगे कि असर्टिव का मतलब है सीधा सा कि क्वेश्चन हमें हटाना है, और क्वेश्चन हटाना है तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ही पहले ले लिया, और हैज़ नॉट पेड। अब यहाँ नॉट आया है इसलिए एनी का एनी ही रहेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव हो या बिना क्वेश्चन के नेगेटिव हो, एनी रहता है, एनी मनी।
यहाँ पर शी विल हैव बीन सिंगिंग, ये सेंटेंस स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वजह यह है कि उनको केवल एक वर्ड में हेल्पिंग वर्ब देखने की आदत है और यहाँ पर हमें 3 मिले हैं, और नॉट उनको वर्ब से पहले लगाने की आदत है। बीन देखते हैं तो हैव नॉट बीन करने की आदत है। लेकिन अगर इस तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, पैसिव वॉइस में, तो आप ऑलवेज रिमेंबर कि पहले पार्ट के बाद ही सारी एडवर्ब्स यूज़ करते हैं। तो शी विल नॉट, और इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, हैव बीन सिंगिंग। तो ये शी विल नॉट आपको एक साथ रखना है। और अगर इसको आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो केवल आप यहाँ से विल को पहले लेकर आएंगे, बाकी सब कुछ आईएनजी के साथ रहेगा। दे मस्ट हैव एडमिटेड देयर मिस्टेक, तो आप देखेंगे मस्ट हैव, यहाँ पैसिव वॉइस में बीन भी आ सकता है। तो इन द सेम वे एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 13, तो आपको इसमें भी वही करना है। नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो दे लिखेंगे, दे मस्ट नॉट हैव, तो आपने पहले वाले के बाद नॉट लिखा, यहाँ पर आप लिखेंगे और सारा लास्ट तक उतार दीजिए, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ही केम लेट यस्टरडे, केम को लेकर के एक चीज़ हम आपको यहाँ जताने की कोशिश करेंगे। जताना वर्ड इसलिए यूज़ किया है ताकि आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज इट, इसको मैं फोकस करना चाहूँगा। जैसे देख लें, कम, केम, कम, ये ए है, ये ओ है, दोनों को अच्छे से बनाना सीख लें। जब आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये एक जैसी होती हैं, और सेकंड फॉर्म जो होती है वो बिल्कुल ए के साथ अलग होती है। तो पहली और तीसरी फॉर्म की जो फॉर्मेशन है, जो स्पेलिंग है, वो सेम है। तो यहाँ पर ए आया तो ए का मतलब हो गया है कि आप यहाँ पर लिखेंगे ही डिड नॉट कम यस्टरडे। तो यहाँ पर ए दिख रहा था, बीच से जब आप इसको यहाँ से घुमाते हैं तो टीचर को, एग्जामिनर को ये ओ क्लियर दिखेगा और उन्हें लगेगा कि आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, चलते हैं उनको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैड सम टी विद समवन, और हम बनाने जा रहे हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मिला हैड, तो एक तो तरीका होता है हैड के साथ कि हम सीधे सीधे आई हैड नॉट कर दें, क्योंकि अकेला हैड बिना किसी दूसरी वर्ब के यूज़ किया जाना प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। और अगर हम इस हैड को सेकंड फॉर्म समझते हैं तो हमारी वर्ब का जो सीक्वेंस है वो ये होता है, हैव, हैड, हैड। तो हैड सेकंड फॉर्म हुई और आपकी हैड ही थर्ड फॉर्म हुई। तो आप या तो इस तरह से लिखेंगे आई हैड नॉट। अब यहाँ नॉट आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एनी टी विद एनीवन। ठीक है, अगर आप एनीवन नहीं लिखना चाहते और एक वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं नन, तो भी आपका चलेगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट हैव एनी टी विद एनीवन। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, अगर आप इस वाले हेड से बना रहे हैं तो आप इस हेड को पहले ले लेंगे, हैड आई नॉट एनी टी विद एनीवन। इसके बाद एक सीरीज़ हम कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के स्ट्रक्चर्स की बनाएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। पहले इस बेसिक को आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर हमने हैड पहले ले लिया, और अगर हम डिड से इसे बना रहे हैं तो डिड को पहले लेंगे, हैव आगे चला जाएगा। शी कट द केक, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि कट फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो शी के साथ एस लगता, अब यहाँ एस नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिड शी कट द केक। इंटेरोगेटिव हो गया, हमें दोनों ही बनाने हैं, ये हुआ इंटेरोगेटिव। अगर हम इसका बनाते हैं नेगेटिव तो हम लिखेंगे शी डिड नॉट कट द केक, और हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना है तो उसको यहाँ बना लेते हैं, डिड शी नॉट
कट द केक। अगर हमें दिए गए क्वेश्चन में नोट नहीं आया तो हम यहाँ नोट नहीं लगाएंगे और डिड शी कट द केक पॉजिटिव ही रखेंगे। नेक्स्ट इज शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हमें नेगेटिव बनाना है। हमने बताया कि अगर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं तो पहले वाले के बाद हम नोट लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाने लगें तो हमें केवल हैड को पहले लेना है, यहाँ से हैड निकाल कर पहले ले लेना है। हिज हैन ले एन एग, तो यहाँ पर ले का पता नहीं चल रहा कौन सी वर्ब्स हैं में से ये है, तो हम क्या करेंगे कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ब्स की वीडियो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ उसके मीनिंग के साथ आपको अवेलेबल करा देंगे और आपको ये वर्ब स्पेशली लर्न करनी है। तो ले जो होता है लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले, और अगर ले आपको यहाँ पर दिया है तो लेड लेड आपकी होती है। तो ले लेड लेड जो हमारी जो अगर कहीं भी हम यूज़ करें कि मुर्गी ने अंडा दिया तो ले यहाँ पर आया, तो यहाँ पर अंडा दिया तो या तो यहाँ पर लेड होगा, तो लेड की स्पेलिंग आएगी वो आएगी ये ले लेड लेड। इसी तरह से यहाँ पर आपकी स्पेलिंग आ जाएगी ले लेड लेड। तो यहाँ पर हमने जो मुर्गी का अंडा देना सेकंड फॉर्म ली, तो हम यह लिखेंगे हिज हैन डिड नॉट ले एन एग। तो यहाँ पर ले फर्स्ट फॉर्म हो गई और डिड सेकंड फॉर्म होने की वजह से हमने यहाँ पर यूज़ किया। इसी तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ब हमने ली है बेंट। स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट फॉर्म समझते हैं जबकि ये सेकंड है, जैसे स्पेंट, बेंट, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी बैंड, और बेंट बेंट यानी कौन सी BENT और BENT, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं। तो ये सेकंड फॉर्म हुई, तो आप लिखेंगे शी डिड नॉट बैंड। इट मीन्स डी वाली फर्स्ट फॉर्म होंगी और टी वाली सभी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होंगी। हर हैड, तो यहाँ पर ये इसका नेगेटिव हुआ। अगली वीडियो में इस सीरीज़ में हम आपके सामने लेकर के आएंगे कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आसान है। देखते रहिए इन सारे नॉलेजेबल पॉइंट्स को। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।